बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली आपके थर्ड यूनिट आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपका जो पेपर होता है को करिकुलर कोर्स के तहत आपका थर्ड सेमेस्टर में बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आपका जो कंपलसरी का आपका पेपर होता है मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन का, ठीक है, जिसको हम ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज हम कहते हैं। इस पेपर की जो है आज हम यूनिट जो है 3 आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी मैंने जो है 2 यूनिट आपके फर्स्ट यूनिट और आपके जो है सेकेंड यूनिट मैंने कंप्लीट कर दी है। टोटल इसमें 4 आपकी यूनिट है, जो कि आज हम जो है तीसरी यूनिट भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। जल्द ही आपकी जो है चौथी यूनिट भी आज या फिर कल तक आ जाएगी। सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट मिलेंगे। इसकी मैंने जो है प्ले लिस्ट अलग क्रिएट कर दी है। सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जो है आपको 2 प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिलेगा। पहली आपकी जो प्ले लिस्ट आपको 1 नंबर पर दी हुई है, दूसरी आपके दूसरी नंबर पर दी हुई है। तो पहली आपकी जो प्ले लिस्ट दी हुई है 1 नंबर पे, उसमें आपको सारी आपको चैप्टर वाइज आपको क्लासें मिलेंगी आपके ह्यूमन वैल्यूज की, ठीक है। और जो है दूसरी आपकी जो यूनिट दी आपकी जो प्ले लिस्ट आपकी दी हुई है दूसरे नंबर पे, उसमें आपको सारे आपको मॉडल पेपर और जो जिसने भी मैंने पेपर सोल्व कराए हैं, जितने भी विश्वविद्यालय के आपके पेपर हुए 2024 के एग्जाम के, उसकी जो मैंने आंसर की प्रोवाइड की है, सारे वीडियो आपको जो है सेकंड आपकी जो है प्ले लिस्ट में आपको मिलेंगे। सभी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और आपको जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो है टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी आप मदद से अपने जो है आप तैयारी को बेहतर कर सकते हो। और बिना आप कोई भी नोट्स खरीदे, बिना कोई भी आप सीरीज खरीदे, आप मेरे द्वारा बताए गए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप तैयार करके अपने एग्जाम में 90 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी बताए क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। और जितना भी आप मेरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख के जाइएगा, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है। और थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, 1 घंटे की वीडियो हो जाती है मैक्सिमम। तो 1 घंटे की वीडियो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, आप चाहे तो एक दिन में भी कवर कर सकते हैं। आप जरूर देखिएगा। मैंने आपके जो है थर्ड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके बीए बीएससी के मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर जरूर देखिएगा। उनकी भी क्लासें मैंने ऑल सब्जेक्ट की जो है करा दी है। चलेगा, आज की हम क्लास के माध्यम से जो है हमें इसकी जो है सेकंड यानी आपकी थर्ड यूनिट हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड यूनिट मैंने आपके पहले ही कंप्लीट कर दी थी कल। आज मैं जो है इसकी तीसरा यूनिट आपको जो है जिसमें आपको पढ़ना है कि परिस्थिति तंत्र क्या होता है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो आपका तीसरा जो आपका यूनिट है परिस्थिति तंत्र है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। आज इसी की जो है एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखेंगे। जितने भी आपके सिलेबस में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके यूनिट 3 में है, संपूर्ण में करा रहा हूं। यदि आप सभी यूनिट बाय यूनिट आप तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न अन्यथा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। चलेगा, ज्यादा समय ना गवाते हुए सीधे में जो है प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए, यहाँ से हम यूनिट जो है 3 पे आ चुके हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र आपको पढ़ना है, जिसमें आपके सभी जीव जंतु जो रहते हैं उसी का हम अध्ययन करते हैं। तो यही आपका पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, पिछले 2-3 साल से रिपीट भी हो रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा कि पारतंत्र शब्द की जो विस्तृत व्याख्या जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो भैया एजी टेंसले ने किया था। यह क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से रिपीट हो रहा है। इसकी जो कह सकते हो सर्वप्रथम किसने किया था इसकी व्याख्या विस्तृत, तो एजी टेंसले ने किया था। भैया ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। एजी टेंसले ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन रट लो, एग्जाम में बिल्कुल देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पारतंत्र होता है, तो पारतंत्र जो होता है स्थिर भी होता है और समस्थित भी होता है, जो है खुला भी होता है। इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया कि जैवमंडल में जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? भैया तो प्रकाश का जो है कह सकते हैं, सूर्य का जो प्रकाश है यही आपका जैवमंडल में जो है ऊर्जा का मेन सोर्स माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्थल मंडल का जो है जलाशय क्या है? ठीक है, तो स्थल मंडल का जो जलाशय है फास्फोरस है। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा सी आपका। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पारतंत्र में जो है केवल जो है किस पर जो है बल दिया जाता है? तो ये जो है कार्य प्रणाली पर बल दिया जाता है। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है द्वितीय उपभोक्ता में जो है होते हैं, ठीक है। तो द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं भैया मांसाहारी होते हैं। कौन से होते हैं भैया? तो ये मांसाहारी होते हैं। थोड़ा सा हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत से यहाँ से जानकारी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा हम जो है एक पीडीएफ के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कभी पूछ लेता है कि प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं, तृतीय उपभोक्ता में कौन आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक जो आपके होते हैं उपभोक्ता होते हैं भैया, तो उसमें आपके जो है जो जितने भी आपके जानवर होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, वे आपके जो है शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि भैया आपका खरगोश हो गया, हिरन हो गया। तो ये जो है आपके जो है कह सकते हो ये आपके जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक आपके उत्पादक होते हैं। और बात की जो द्वितीय आपके उपभोक्ता जो होते हैं, ये जो प्राथमिक वाले जो आपके उपभोक्ता होते हैं इनको मार कर खाते हैं। तो आपके जो है आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, जिससे मांसाहारी इसको हम कहते हैं। फिर आपके तृतीय होते हैं जो द्वितीय वाले को मार के खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है। इसी के बारे में हम थोड़ा सा हम विस्तृत से यहाँ से जानकारी लेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे।
चलिए यहाँ से हम देखेंगे आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें जो उपभोक्ताओं को जो है 3 श्रेणी में आपको बांटा गया है। पहली आपकी प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और जो है तेतरी आपका कंज्यूमर्स जो होते हैं। सभी के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से पढ़ेंगे, नहीं तो एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2-3 पक्का एग्जाम में बनते ही हैं। ठीक है, चलेगा। यहाँ से हम विस्तृत के बारे में इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता भैया कौन से होते हैं, वे उपभोक्ता होते हैं जो है वनों को खाकर, यानी कह सकते हो जो आपके घास फूस खा के, वनों को खाकर, जो जंगल झाड़ी होता है उसको खाकर जो है कह सकते हो सभी जो है जंतुओं के अंतर्गत जो सम्मिलित होते हैं। ठीक है, शाकाहारी जानवर होते हैं पहली बात तो प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है, ये सारे शाकाहारी होते हैं जो पेड़ पौधों को खाकर जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें ही जो हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। आशा करता हूँ को प्राथमिक उपभोक्ता आपको समझ में आ गया होगा। इसके तो उदाहरण की बात करें तो आपके जैसे कि आपके हिरन आ गए, बकरी आ गया, गाय, बंदर, तो ये सब होते, हाथी वगैरह जो है ये सब आपके प्राथमिक उपभोक्ता आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जिसको हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो ये क्या होते हैं भैया, तो द्वितीयक उपभोक्ता जो आपके होते हैं, जो आपके जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं इनको मार कर जो खाते हैं, ये आपके द्वितीयक उपभोक्ता आपके कहलाते हैं। ठीक है, देखिए इनकी डिफिनेशन भी दी हुई है कि इसके अंतर्गत जो है मांसाहारी जंतुओं का जो है सम्मिलित, यानी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यानी सेकेंडरी आपका जो सेकंड आपका उपभोक्ता होते हैं, इसमें पहली बात तो मांसाहारी होते हैं, और ये जो होते हैं प्राथमिक जो आपको उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, ये जंतुओं को जो है अपना भोजन इनसे उनको मारकर प्राप्त करते हैं। चूंकि जो है प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता को जो है खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें जो है द्वितीयक श्रेणी का जो है उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, ये लोग जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसमें आपके जो है गिरगिट, लोमड़ी, सांप आ जाएंगे, छिपकली आ जाएंगे, ये सारे आपके जीव इसमें आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है भैया। ठीक है, तो इसकी हम बात कर ले तो इसमें जो है सर्वोच्च मांसाहारी आते हैं। सर्वोच्च मांसाहारी भैया क्या होते हैं। ठीक है, इसमें जो है जंतुओं के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया जाता है सर्वोच्च। इसमें जो है कह सकते हो जो आपके द्वितीयक श्रेणी की जो आपके उपभोक्ता रहते हैं, इनको मार के ये लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात जो है कह सकते हो इन्हें खाने वाले जो है अन्य जंतु नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऐसे जंतु होते हैं तृतीयक उपभोक्ता जिनको कोई भी मार कर नहीं खाता है, तो ये आपके जो है कह सकते हो आपके तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसलिए इन्हें जो है सर्वाहारी भी कहा जाता है कभी कभी, क्योंकि सर्वाहारी जो होता है मनुष्य, ये मांस और ये घास फूस सभी खाता है, इसलिए इनको सर्वाहारी भी कह सकते हो आप। तो इसमें जो है बाघ, चीता आ जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसके सभी के बारे में। अब हम अगले जो है MCQ क्वेश्चन भी हम देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र को जो है आवश्यकता नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को जो है किसकी आवश्यकता नहीं भैया, तो बाह्य सामग्री की भैया, खाद्य ऊर्जा की भी है, रसायन ऊर्जा सभी की, लेकिन सौर ऊर्जा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ये कह सकते हो आपका घास को खाकर प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन प्राप्त करते हैं, फिर उनको खाकर जो है द्वितीयक प्राप्त करते हैं, फिर द्वितीयक को खाकर तीसरा अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन सही रहेगा। इसमें अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन आपका पारिस्थितिकी तंत्र को जो आवश्यकता नहीं है, तो सौर ऊर्जा की, हाँ चलो उसकी हाँ आवश्यकता नहीं, सही बात है। ये आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ये कैसा होता है, तो समान दिशात्मक होता है। ठीक है, समान दिशा में होता है ये। अगला क्वेश्चन भी आपका जैवमंडल है। तो जैवमंडल क्या भैया, तो ये जीवित प्राणियों के जो है एक क्षेत्र होता है जिसमें सभी जीव जो है जीवित रहते हैं, तो ये जैवमंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि परितंत्र में होते हैं भैया, तो आपका परितंत्र जो होता है जिसे हम पारितंत्र कहते हैं, तो इसमें जैविक और जैविक घटक दोनों होते हैं। क्या होते हैं भैया, जैविक और अजैविक घटक होते हैं। ये क्वेश्चन याद कर लो, पिछले साल रिपीट हुआ, इस बार भी रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि कल जो है कारखानों से जो है निकलने वाला जो जहरीले गैसें कौन सी हैं भैया, तो आपके सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल, आइसोसाइनाइड, आपका हाइड्रोजन, आपका MiC गैस और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सभी निकलते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पेपर टिश्यू की जगह जो है किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो भैया रुमाल का हम प्रयोग कर सकते हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। किसके प्रयोग से जो है मिट्टी के जो है जीवाणु समाप्त हो जाते हैं भैया, समाप्त हो गए हैं, फिर हो जाते हैं, तो आपका जो होता है कीटनाशक जो होता है, जब खेती करते हैं तो कीटनाशक जो आपके जो डाला जाता है उसमें। ठीक है, और खरपतवार के लिए जो आपका कह सकते हो जो रासायनिक खादें पड़ते हैं, उर्वरक जो पड़ते हैं, यूरिया वगैरह, तो ये सब जो होते हैं कहीं ना कहीं देखा है तो मिट्टी की जो है उसकी जो शक्ति होती है, उसमें जो जीवाणु होते हैं उसको जो है समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आप सी लगाइएगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विषाक्त धुएं के जो है विसर्जन से वायुमंडल में जो है किसकी मात्रा जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि वायुमंडलीय जो है प्रदूषण में किस
को जो है सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो धुआं हो गया, आपका हाइड्रोकार्बन्स, एरोसोल, आपका अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सभी को सम्मिलित किया जाता है। अगला पे आपका कि प्रदूषण की संकल्पना जो है किन अवांछित कार्यों से जो है जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जो प्रदूषण की भैया जाहिर सी बात प्रदूषण को मानव ने ही उत्पन्न किया है, तो मानव से ही रिलेटेड है, जाहिर सी बात है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। जलीय प्रदूषण क्या है भैया, जिसको हम जलीय प्रदूषण कहते हैं, तो जलीय प्रदूषण क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो आपका सीसा, पारा, आपका रेडियोधर्मी कचरा, कीटनाशक, रोगनाशक, ये सभी जो कहीं ना देखा जाए तो ये सभी आपके जलीय प्रदूषण है। अगला पे आपका कि अक्षयकारी प्रदूषण किसे कहते हैं भैया, तो अक्षयकारी प्रदूषण जो होता है एल्युमिनियम, लोहा, पारा, आपका फिनाइल, प्लास्टिक, इनसे जो कार्ब होता है प्रदूषण, मैग्नीज, तांबा आपके वगैरह से, तो आपका ये अक्षयकारी जो है प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन पे आपका कि स्थूलीय प्रदूषक में जो है सम्मिलित है, तो इसमें क्या सम्मिलित है भैया, जिसमें मानव व जो है पशु द्वारा उत्सर्जित जो मल मूत्र जो होता है ये भी सम्मिलित है, और घरेलू जो ठोस पदार्थ जो कचरा होता है ये भी सम्मिलित है, रेडियो एक्टिव जो है रासायनिक उर्वरक ये भी सम्मिलित है, इसलिए आप इसमें का डी इसमें का भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका किसके प्रभाव से जो है पर्यावरण जो है अवांछनीय होता है। ठीक है, अव अवनयित होता है। अवनयित का मतलब ये होता है कि गंदा होता है, प्रदूषित होता है, तो ये जो है कूड़ा कचरा रसायन से भी होता है, धुआं से भी होता है, इसलिए इसमें का डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। क्षयकारी क्षमता के आधार पर प्रदूषक को जो है कितने, जो आपका प्रदूषक होता है इसको कितने भागों में प्रकार इसके होते हैं। ठीक है, तो इसके दो होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका चलेगा, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ अब देखेंगे कि व्यक्तियों को जो है दुनिया भर से प्राप्त जानकारी व विचारों को जो है प्रयोग करने के लिए जो है क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो है उसके लिए आप सभी को जागरूक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रदूषण फैलाने वाले जो है अधिकांश तत्वों की जो है उत्पत्ति किसके जो है क्रियाकलाप के कारण जो है हुई है, तो ये मानव के कारण भैया हुई है। प्रदूषण को मानव ने ही फैलाया है, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि जनिक प्रदूषण में सम्मिलित है, जो आपकी कृषि की जाती है, तो इसमें कौन कौन से प्रदूषण सम्मिलित है भैया, तो आपका जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, ठीक है, जो कीटनाशक पड़ता है, और जो खरपतवार नाशक पड़ता है, जो खरपतवार हो जाता है खेत में, तो उसको जो नष्ट करने के लिए जो आपका पड़ता है, एजिल हो गया आपका। ठीक है, इस तरह की जो दवाई पड़ती हैं, जबर वगैरह, तो इस जबर ये सब अलग अलग क्वालिटी की दवा आती है जिसको एक एक खर को समाप्त करने के लिए, और राउंड अप भी आपने सुना होगा, तो सबकी अलग अलग दवा होती है। मान लो कोई आपने फसल लगाया हुआ तो उसकी दवा अलग, आगे एक एक चीज़ की दवा उसकी पड़ती है। यदि आपके खेत में कोई भी चीज़ नहीं लगी हुई है, आप सीधा जो है पूरी उसको जो है नष्ट करना चाह रहे हो खरपतवार को, तो आप उसमें जो है राउंड अप या फिर खरपतवार नाशक आता है उसका आप यूज करते हैं। तो यही सब है जो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके जो है इसमें का जो है कृषि जनिक प्रदूषक को बढ़ावा देता है, इसमें सम्मिलित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका कि वायुमंडल में जो है कार्बन की जो है बहती मात्रा से जो है क्या प्रभावित होता है। ठीक है, तो इससे जो है सौर विकिरण प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किन पदार्थों का जो है सूक्ष्म जीवाणु अपघटन जो है अपघटन करते हैं। ठीक है, तो ये देखा जाए तो कूड़ा करकट, मल मूत्र हो गया, जीवों द्वारा उत्सर्जित जो अपशिष्ट पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में जो है त्याज्य सामग्री क्या है। ठीक है, त्याज्य सामग्री का मतलब होता है जो त्याग दिया जाता है, जैसा कि धुआं हो गया और धूल करकट हो गया, जो बेकार अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वही आपके होते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें का भी डी सही रहेगा। विकास की अवधारणा जो है वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी जो है समेटती है, तो ये जो है ठोस व टिकाऊ। ठीक है, अगला, हाँ ये ठोस और टिकाऊ भी है और पर्यावरणीय भी है। ठीक है, अवधारणा वर्तमान में साथ साथ भविष्य को भी जो है समेटती है, तो पर्यावरण को भी समेटती है और अक्षयकारी भी, आप डी लगाइएगा इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सतत विकास की अवधारणा पहली बार जो है कब सामने आई थी भैया, ये क्वेश्चन रट लो, एग्जाम में पक्का फंसेगा, 100% की गारंटी है। 1987 में आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका ठोस व जो है टिकाऊ विकास में जो है सम्मिलित है। पारतंत्र के जो है घटक का जो है क्या है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है आपका परिरक्षण, रख रखाव, पुनर्स्थापना, दीर्घ आर्थिक उन्मूलन, उपयोग, ये सभी हैं। ठीक है, तो इसमें का आप लगाइएगा, इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि जनसंख्या से जो है संबंधित प्रदूषक है, तो ये क्या है, तो बेरोजगारी, निर्धनता, ये दोनों है, इसलिए आप लगेगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका ठोस या जो है टिकाऊ विकास का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो इसका
जो तात्पर्य होता है तात्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होता है, और साथ में जो भविष्य के जो है आपका निर्बाध विकास का आधार प्रस्तुत करे, ये दोनों होते हैं, इसलिए सी लगाइएगा। आर्थिक विकास और जो है वैश्वीकरण के जो है नकारात्मक पर्यावरणीय परिणामों की जो है चेतावनी किस रिपोर्ट में दी गई है, ठीक है। तो जो आपका बरस्टलैंड रिपोर्ट में दी गई, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका कि 2015 में जो है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य जो है राज्यों द्वारा किसे जो है एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में जो है अपनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है गरीबी समाप्त करने को और जो है ग्रह की रक्षा करने के लिए दोनों को, इसलिए सी रहेगा सही। अगला ऑप्शन आपका कि बेंजीन व जो है एसिटिक एसिड जो है किस प्रकार के प्रदूषक है, ठीक है। तो एक कार्बनिक प्रदूषक है। अगला ऑप्शन भी आपका किसे जो है संधारित विकास भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो ठोस व जो है टिकाऊ विकास को कहते हैं। अगला ऑप्शन भी आपका जिन प्रदूषक तत्वों का जो है सूक्ष्म विकास जीवाणु जो है विघटन नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें जो है क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है अच्छे कार्य प्रदूषक कहते हैं। इसका राइट विकल्प हो जाएगा बी। अगला ऑप्शन आपका कि ठोस विकास जो है किसके संरक्षण पर बल देता है, तो ये जो है संसाधनों पर बल देता है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने कब तक जो है शांति एवं जो है समृद्धि का जो है आनंद लेने की बात कही थी, ठीक है। तो इन्होंने जो है 2030 तक कही थी। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि मानव जाति के जो है सामने कौन सी चुनौतियां है भैया, तो देखा जाए तो पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन, ये भी है, असमानता और भूखमरी, ये सभी, इसलिए डी सही रहेगा इसमें को उपरोक्त के सभी। अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ कि सतत विकास द्वारा किसे प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका सस्टेनेबल आपका जो डेवलपमेंट होता है जिसे हम सतत विकास कहते हैं, तो इसके द्वारा जो है हम सामाजिक प्रगति को हम जो है प्राप्त कर सकते हैं, साथ में पर्यावरणीय जो संतुलन होता है, आर्थिक विकास से सभी को, इसलिए डी सही रहेगा इसमें का भी। अगला क्वेश्चन फिर आपका सतत विकास जो है लक्ष्य को जो है अन्य किस रूप में जो है जाना जाता है, तो इसको जो है वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है। इसका राइट विकल्प पहला रहेगा। कितने जो है आपका एसडीपी एकीकृत हैं, ठीक है, तो टोटल आपके 17 हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 एसडीपी किस बात पर जो है सहमत हैं, ठीक है। तो ये जो सहमत हैं आपके एक क्षेत्र में जो है की गई कार्यवाही दूसरे के परिणामों को प्रभावित करेगी, और दूसरा विकास को जो है सामाजिक आर्थिक और जो है पर्यावरणीय स्थिरता को जो है संतुलित करना भी चाहिए दोनों पर, इसलिए आप सी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हर संदर्भ में जो है आपका एसडीपी के लक्ष्यों को जो है हासिल करने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो देखा जाए तो रचनात्मक, ठीक है, जानकारी, जागरूकता, प्रौद्योगिकी, वित्तीय संसाधन, ये सभी, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि एक आपका सर्कुलर इकोनॉमी को जो है और क्या कहा जाता है, तो इसको जो है सर्कुलेटरी आपका और सी दोनों कहते हैं, इसलिए सी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका सर्कुलर इकोनॉमी उत्पादन और जो है खपत का एक मॉडल है जिसमें जो है मौजूद सामग्रियों और उत्पादकों को जो है क्या कहते हैं, तो उसको जो है पुनः उपयोग किया जाता है और नवीनीकरण भी किया जाता है, ठीक है, पुनः चक्रण भी किया जाता है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। एसडीपी को जो है दुनिया में कई जीवन बदलने वाले में लाने के लिए जो डिजाइन किया गया है, तो इसको जो है शून्य में लाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि संयुक्त राष्ट्र की जो है प्रमुख एजेंसी कौन सी है भैया, तो आपका एनडीपी है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हम जो है एकीकृत समाधानों के माध्यम से हासिल करने में जो है देशों का जो है समर्थन करते हैं, तो आपका जो है एसडीपी का, ठीक है, एसडीपी, ये क्वेश्चन रख लो, एसडीपी, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि सर्कुलर आपका इकोनॉमी के लिए जो है आवश्यक सिद्धांत क्या है, तो इसके लिए जो है अपशिष्ट और प्रदूषक को समाप्त करना है, इसका लक्ष्य उत्पादों और सामग्रियों को जो है प्रचालित करना भी है, साथ में प्राकृत का जो है पुनर्जनन भी करना है, ठीक है, बचाना भी उसको है, पुनर्निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन भी आपका किसी की समस्या को लेकर जो है यूएनडीपी किस पर जो है विचार करती है, तो ये जो है सिस्टम पर विचार करती है, इसका कारण क्या है इस पर विचार करती है, इसकी चुनौतियां क्या है, इन सभी पर विचार करती है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। आपका यूएनडीपी जो है कितने देशों के लिए जो है काम कर रही है, तो जो है 170 देशों के लिए काम कर रही है। अगला पे आपका कि देश ने जो है किस तेजी से जो है प्रगति करने के लिए जो है प्रतिबद्ध किया है, ठीक है, तो ये जो है सबसे पीछे रहने वाले देशों को। अगला क्वेश्चन भी आपका एसडीपी के अंतर्गत जो है किसको जो है शून्य करना है, ठीक है, तो गरीबी, भूख को, एड्स को, महिलाओं और लड़कियों के भेदभाव को शून्य करना है, इसका जो राइट विकल्प रहेगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका एसडीपी में जो है निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी को जो है किस प्रकार जो है चलना पड़ेगा, ठीक है, तो जागरूकता के साथ चलना पड़ेगा, एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा और जो है व्यक्तिगत तरीके से भी चलना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के जो है कितने मूल सिद्धांत हैं, ठीक है, तो इसके जो है
तीन मूल सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पारस्परिक जो है रैखिक अर्थव्यवस्था के विपरीत जो है परिभाषित किया गया है, तो ये जो किया गया है सी को परिभाषित किया गया है, इसका राइट विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एसडीपी के जो है प्राप्ति के लिए जो है किसकी भागीदारी आवश्यक है भैया, तो ये जो सरकार की भी है, निजी क्षेत्रों की भी है, जागरूक समाज की भी है, नागरिक के समाज जो है उनकी भी है, ठीक है, उपरोक्त सभी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 60 नंबर आपका दिया हुआ है कि सी का जो है उद्देश्य किन वैश्विक चुनौतियों से जो है निपटना है, ठीक है, तो देखा है एक हिसाब से आपका जलवायु परिवर्तन से निपटना है, साथ में जैविक जो विविधता की से जो हानि होती है इससे निपटना है, और जो है अपशिष्ट और जो है प्रदूषण से भी निपटना है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। इन सभी चुनौतियों से जो है निपटना है, सी का उद्देश्य यही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक जो है रैखिक अर्थव्यवस्था में जो है किसको ऐसे उत्पादों में जो है बदल दिया जाता है जो है अंततः जो है बर्बाद हो जाते हैं, तो आपके जो है भौतिक संसाधनों को, ठीक है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। वह प्रक्रिया जिसमें जो है प्राकृतिक संसाधन अंततः यानी समाप्त हो जाते हैं, उसे जो है किसके द्वारा जो है संक्षेपित किया जाता है, तो उसे जो है आपका टेक मेक और जो है वेस्ट के द्वारा, आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यूरोपीय संघ में जो है महत्वपूर्ण लक्ष्यों की संभावना का जो है विवरण देती है, तो कौन देती है, तो आपका जो विवरण देती है आपका मैकिन्से एंड कंपनी देती है, और साथ में जो है एलन आपका मैक आर्थर फाउंडेशन, इन दोनों देती हैं, इसलिए सी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि उत्पाद विकास किस क्षेत्रों में जो है आर्थिक गतिविधियों को जो है प्रोत्साहित करता है, ठीक है, तो आपका पुनर्निर्माण और जो है नवीनीकरण दोनों को करता है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रैखिक अर्थव्यवस्था संसाधन इनपुट को जो है कम करती है, तो जो है और किसका निर्माण करती है ये, ठीक है, तो अपशिष्ट का, प्रदूषण का, कार्बन उत्सर्जन का, इस सभी का, डी ऑप्शन से रहेगा। एक जो है किसमें जो है परिवर्तन करने से जो है प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक्स की भी जो है पहचान की जाती है, ठीक है, तो वैश्वीकरण, सतत विकास हो गया, सर्कुलर इकोनॉमी, सभी से परिवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका एक जो है सर्कुलर अर्थव्यवस्था एक जो है क्लोज्ड लूप सिस्टम बनाने के लिए जो है पुनः किसे जो है नियोजित करती है, ठीक है, तो आपका देखा जाए उपयोग हुआ जो है साझाकरण को, और साथ में मरम्मत और जो है नवीनीकरण को, पुनर्निर्माण हुआ जो है पुनः चक्रण को भी, इसलिए डी सही रहेगा उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सर्कुलर इकोनॉमी का जो है उद्देश्य किसे जो है बनाए रखना, इसका जो उद्देश्य क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी का उद्देश्य जो है किसे बनाए रखना है, ठीक है, तो ये जो है उत्पादों को भी, उपकरण जो होते हैं, सामग्री, सभी को इसके जो है बनाए रखने का उद्देश्य रहता है इसको। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अमेरिकी की जो है दूसरी सबसे जो है बड़ी कचरा प्रबंधन कंपनी थी, तो कौन थी भैया, तो रिपब्लिक आपका सर्विसेज थी, ठीक है, सर्विसेज थी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किस देश ने जो है एक जो है परिपत्र अर्थव्यवस्था को जो है लागू किया है, तो अमेरिका ने किया है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विभिन्न जो है विश्वव्यापी पर्यावरण आपका अनुकूलम संस्थाओं का चयन जो है किया गया है, और जो है कितने प्रकार की जो है निर्माण प्रक्रियाओं का जो है विश्लेषण के लिए जो है चुना गया है, तो 2 प्रकार की। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 2 मार्च 2022 में जो है कितने देशों ने जो है प्लास्टिक प्रदूषण को जो समाप्त करने के लिए जो है बाध्यकारी समझौता किया था, तो 175 ने। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सर्कुलर मॉडल में जो है किसके द्वारा उत्पादकों का जो है प्रतिस्थापन शामिल है, तो ये आपका समापन के द्वारा भी है, संकुचन के द्वारा भी है, और चरण विस्तार के द्वारा भी है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नैरोबी में जो है हुए सम्मेलन में जो है किसकी रोकथाम की चर्चा की गई है, तो ये आपके प्लास्टिक की गई है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। नैरोबी में जो है हुए सम्मेलन के जो है समझौते के अनुसार आपका GHS उत्सर्जन में जो है कितने प्रतिशत की कमी आई है, ठीक है, तो ये आपके 25% की कमी आएगी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि 76 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यूरोपीय संघ जो आपका दिया हुआ है कि यूरोपीय संघ के जो है विनिर्माण क्षेत्र का एक जो है उपसमूह तक सालाना जो है $630 मिलियन तक की जो है शुद्ध सामग्री लागत जो है बचत कर सकता है, तो आपके 2025 तक कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका कि सर्कुलर आपका अर्थव्यवस्था को जो है एक जो है औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में जो है परिभाषित करता है, तो कौन करता है भैया, तो आपका ये करता है आपका EMF करता है, क्या करता है, EM और आपका F करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसी आपका सर्कुलर इकोनॉमिक के जो है 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं कौन हैं, तो नए बिजनेस मॉडल हैं, पहला, दूसरा साइकिल बनाने में कौशल, तीसरा डिजाइन व उत्पाद के कौशल, ठीक है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा, यही 3 है। अगला क्वेश्चन भी आपका ब्रिटेन में जो है किसे जो है अधिक जो है संसाधन कुशल रोजगार जो है सर्जन कहा जाता है, ठीक है, तो किसे कहते हैं भैया, तो आपका
WRAP को कहते हैं और ग्रीन अलायंस को कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अधिक व्यापक रूप से जो है आर्थिक मॉडल के रूप में जो है व्यापार मॉडल के जो है अलग अलग जो है ये क्या है, ठीक है, तो आपका सर्कुलर है, इससे सर्कुलर के रूप में जो है व्यापार मॉडल होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि री एक्स से आशय क्या होता है, री एक्स का मतलब क्या होता है भैया, तो इसका मतलब होता है पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग होता है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका किसने जो है परितंत्र औद्योगिक अनुकूलन के लिए जो है एक प्रमुख उत्तेजन के रूप में जो है व्यवसायिक मॉडल नवाचार की ओर जो है ज्ञान आकर्षित किया है, तो आपका री एक्स ने किया है, इसका राइट विकल्प रहेगा पहला। सर्कुलर मॉडल की जो है रणनीतियों को जो है किसने जो है किसके माध्यम से जो है पूरा किया जा सकता है, तो इसको जो है देखा जाए तो सामग्री पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया के द्वारा और साथ में श्रृंखलाओं के उद्देश्यपूर्ण डिजाइन के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 84 नंबर कि किसका विकास जो है शामिल सामग्रियों के जो है खर्च पर निर्भर करता है, ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है, तो सर्कुलर उत्पादों पर करता है, ठीक है, और साथ में सर्कुलर जो बिजनेस का मॉडल होता है और सर्कुलर आपका जो कह सकते हो इकोनॉमी जो होता है, इन सभी पर निर्भर करता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। सर्कुलर आपका जो है बिजनेस मॉडल जो है किसको बिजनेस मॉडल के रूप में जो है परिभाषित करता है, ये आपको बताना है, तो साधन इनपुट को, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आपका रिसाइकलिंग जो है प्रक्रिया के जो है चरण है, तो कौन कौन से हैं, तो कचरा प्रबंधन संग्रह है, ठीक है, आपका पिपटान है और पुनः चक्रण है, इसलिए उपरोक्त सभी लगाइएगा इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका एक पाठ्यतंत्र में पौधे होते हैं, तो पौधे भैया उत्पादक होते हैं, ठीक है, पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, ये भी क्वेश्चन लिख के रख लो, बिल्कुल एग्जाम में बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका उपभोक्ता क्या होते हैं भैया, ये जो उत्पादक होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, जैसा कि एक हिसाब से देखा जाए तो आपके जितने भी जानवर होते हैं ये सभी जो है निर्भर रहते हैं दूसरे पर। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि री एक्स के जो है विकास पर जो है केंद्रित था, तो क्या था भैया, प्रौद्योगिकी केंद्रित था कि विकास पर। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रिसाइकलिंग सामग्री के लिए जो है सुनिश्चित करे कि जो है कि वापस आने वाली जो है जैविक सामग्री है, तो क्या है, तो सौम्य है, ठीक है, क्या है, सौम्य, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। सर्कुलर आपका सामग्रियाँ मॉडल से जो है जुड़े व्यक्ति को जो है प्रदान करती हैं, तो आपका आपका सम क्षमता करती हैं, साथ में बाधाएं दोनों प्राप्त करती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। मृदा स्थित कौन से जो है जंतु बहुत से जो है पादप पत्तियों के जो है विघटन पर जो है कार्य करती है, तो ये जो है लघु जो है जंतु पर, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। घास के मैदानों व जो है कृषि स्थलों में जो है कौन सी आहार जो है श्रृंखला पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है जलीय पारतंत्र पाई जाती है, इसका राइट विकल्प रहेगा सी। अगला क्वेश्चन पे आपका कि जंगलों में जो है लगभग ऊर्जा प्रवाह पादप जो है आपका ध्वस आवेश, हाँ, अवशेष जो है आहार श्रृंखला के माध्यम से जो उत्पन्न होता है, तो कितने प्रतिशत, तो 90%। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसने जो है प्रथम स्तर के जो उपभोक्ता जीवों का जो है चरण जो है शाकाहारी भी कहा है, ठीक है, तो किसने कहा भैया, तो आपका ओडम ने कहा है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आपका ध्वंस अवशेष आहार जो है श्रृंखला में सम्मिलित है, तो इसमें आपका दीमक, आपका गोल कृत्रिम दंत, आपके जितने भी आपके केचुए हो गए, आपके ये सारे सब कुछ सम्मिलित है, ठीक है, इसलिए डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो है सर्जक स्तर पर जो है किसका जो है कह सकते हो जैव भार कम होता है, तो आपका जो है आपके प्लवक पादपों का होता है, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बहुत सी जो है खाद्य श्रृंखलाओं मिलकर जो है बनाती हैं, तो एक खाद्य जाल बनाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 98 नंबर की एक जो है पारतंत्र में जो है घटनाओं को क्रम से संदर्भित करती है, तो आपका आहार श्रृंखला करती है, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। प्रदूषक का जो है नगरीय स्रोत क्या है, ठीक है, तो प्रदूषक का जो नगरीय स्रोत है नगरों का जो है सीवेज है, ठीक है, और जले हुए जो है धूल जो होते हैं कह सकते हो जल के जो धूल होते हैं विषाक्त अपमार्जक ये होते हैं, और निलंबित पदार्थ उत्सर्जित गैसें ये सभी होते हैं, इसलिए डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका खाद्य श्रृंखला जो है वर्णन करती है, तो ये क्या करती हैं, तो ये जो है भोजन पैटर्न का भी करती हैं, जीवों के जो है बाध्य संबंधों का भी करती हैं, अनुक्रमिक जो है चरणों का भी करती है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका जीवित जीवों के जो है बीच किस भोजन पैटर्न की जो है व्याख्या करता है ये, ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला का, इसका फूड जो आपका श्रृंखला होती है, वेब होती है, जो चैन होती है, ठीक है। ऊर्जा का जो है 100% जो है संभव नहीं है, ठीक है, तो रूपांतरण नहीं संभव है। अगला पे आपका कि अनुक्रमित चरण जो है के उत्पादन से जो है प्रारंभ होता है, तो ये जो है नीचे से
के उत्पादों से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि खाद्य की जो है अनेक वैकल्पिक रास्ते किसे जो है स्थिरता प्रदान करते हैं, तो ये जो है पारतंत्र को करते हैं। इसका सी ऑप्शन से रहेगा। 1960 से जो है 1980 के मध्य जो है किन विद्वानों ने जो है पारतंत्र पर जो है महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, ठीक है, तो किसने किया भैया, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपके, ठीक है, इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा, हाँ आपका अब केवरली व जो है नेवे ने किया है, इसका राइट विकल्प रहेगा सी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाँ अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एनजीटी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है भैया, यह क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा, इस क्वेश्चन की गारंटी मैं अभी से ले रहा हूँ। एनजीटी, ठीक है, एनजीटी, ठीक है, एनजीटी क्या होता है भैया, तो एन से होता है नेशनल, जी से होता है ग्रीन, टी से होता है ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में मिलेगा, इसको लिख के रख लो। अगला क्वेश्चन भी आपका ये जो संबंधित है ये पर्यावरण से संबंधित है, ये भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जैवमंडल शब्द जो है को संदर्भित करता है, तो ये जो है वनस्पति और जो है पशु को संदर्भित करता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। जलमंडल में जो है पाए जाने वाले जल का जो है द्रव्यमान है, तो क्या है ये, तो पृथ्वी पर जल का द्रव्यमान पृथ्वी के नीचे जो प्राप्त किया जाता है उसका द्रव्यमान, और साथ में किसी ग्रह पर जो ऊपरी सतह पर जो प्राप्त होता है जल, इन सभी का द्रव्यमान होता है, इसलिए डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित जो है जलाशय है, तो कौन सा भैया, तो आपका वायुमंडलीय जो नमी होता है ये भी जलाशय है, और भू जो पृथ्वी पर जल होता है ये भी जलाशय है, और महासागर का जल ये भी जलाशय ही है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से कौन जो है एक आपका कायांतरित चट्टान है, ठीक है, तो कौन सा है, तो स्लेट है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। जैवमंडल को जो है किसके रूप में जो है परिभाषित किया जाता है, तो इसको जो है यानी पृथ्वी के जल एवं जो है वायुमंडल का वह भाग जिसमें जो है सजीव निवास करते हैं, इसे हम जैवमंडल कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका किसने बताया कि पारतंत्र एक जो है कार्यशील एवं जो है पारस्पर क्रियाशील तंत्र है, ठीक है, तो किसने कहा है, तो आपके फोर्सबर्ग ने कहा, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका किसके अनुसार जो है पारतंत्र में जो है पोषण संरचना एवं खनिज की जो है गतिशीलता होती है, ठीक है, तो आपका लेंटमैन की होती है, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जैविक पर्यावरण के जो है आंतरिक भाग में जो है जीवों के पारस्परिक संबंध के को जो है का आधार क्या होता है, ठीक है, तो इसका जो आधार होता है भोजन होता है, ठीक है, फूड होता है। सर्जक एक जो है भोक्ता की जो है उक्त व्यवस्था को जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है किस नाम से जाना जाता है, फिर क्या नाम दिया गया इसको, तो इसको जो है आहारीय श्रृंखला भी आहार श्रृंखला कहा गया, इसको बी ऑप्शन से रहेगा। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं भैया उनको क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, बिल्कुल, जो आपके प्राथमिक जो आपके जो प्राइमरी आपके जो कंज्यूमर होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लो। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा कि प्रथम स्तर का जो उपभोक्ता कहा जाता है, तो प्रथम स्तर का उपभोक्ता क्या होता है, तो जाहिर सी बात है भैया शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके गाय भैंस आपके आगे बकरे हिरन ये सब जो है खरगोश वगैरह ये सब जो है पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं बिताते हैं, ठीक है, तो इस शाकाहारी की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्राकृत में जो है मुख्य रूप से कितनी जो है आहार श्रृंखलाएं जो है पाई जाती हैं, ठीक है, 3 पाई जाती हैं, ठीक है, कौन सी, तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पर्यावरण में जो है तीसरे प्रकार के जीव भी हैं जो कौन से होते हैं, तो जीवाणु और कवक ये होते हैं, इसका जो है सी ऑप्शन। ओडम ने जो है बाहरी श्रृंखला के जो है कितने रूप बताए हैं, तो 2 इसके बताए हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि परतंत्र में जो है किसका प्रवाह जो है उष्मागत के नियमों के अनुसार होता है, तो ये जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका भोजन से संबंधित जो है श्रृंखला बनाते हैं, तो कौन बनाते हैं भैया, तो उत्पादक उपभोक्ता अपघटक ये सभी बनाते हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा। जीवी घटक के जो है प्रत्येक स्तर को जो है क्या कहते हैं, तो उसको पोषी स्तर कहते हैं, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। किसकी मात्रा पर जो है पारतंत्र के जो है सभी जीव निर्भर करते हैं, तो वायु की मात्रा पर, ठीक है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। भोजन प्राप्त करने की विधियों के आधार पर जो है भोजन को कितने भागों में जो है बांटा गया है, तो भोजन को जो है 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन पे आपका जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो कौन से जीव भैया बनाते हैं, तो कौन से भैया बनाते हैं, स्वपोषी बनाते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है वे जीव जो अपने जो है पोषण भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन परपोषी वे होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये याद कर लो आपका। हाँ आपका मृतो परजीवी जीवों को जो है क्या कहते हैं इसको, ठीक है, तो इसको जो अपघटक कहते हैं, जो मृत जीव होते हैं इसको अपघटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका यह किसने बताया कि जो है
एक आहार जो है श्रृंखला में जो है 5 या फिर जो है 6 से अधिक जो है श्रृंखलाएं जो है नहीं होती हैं। तो ये जो है एल्टन का ने कहा था। अगला क्वेश्चन भी आपका, ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत क्या है भैया? तो कहोगे भैया सूर्य है, सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। वर्तमान समय में जो है किसके संरक्षण के प्रति जो है वैज्ञानिक ने जो जागरूकता आई है वैज्ञानिकों में, तो ये देखा जाए तो मानव के प्रति भी आई है या फिर जो ऊर्जा के प्रति, तो ये जो है विलुप्तीय जो प्रजाति है, ठीक है, इसके प्रति जो है जागरूकता आई है, ठीक है, क्योंकि विलुप्त हो गई बहुत सारी प्रजातियाँ, आपके पक्षी वगैरह भी विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो इसी के प्रति जो है जागरूकता आई है। अगला क्वेश्चन पे आपका, कि स्वपोषी द्वारा जो है भोजन पदार्थों से जो है संचित ऊर्जा कितने प्रकार से जो है प्रभावित हो सकती है? ठीक है, तो ये 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि चतुर्थ जो है पोषी स्तर होता है, तो ये जो है सर्वाहारी होता है, ठीक है, चतुर्थ पोषी जो स्तर होता है इसमें आपके सर्वाहारी आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका, कि पारिस्थितिकी पिरामिड का जो है सर्वप्रथम आलेखी निरूपण जो है किसने जो है किया था? ठीक है, तो आपके जो है एल्टन ने किया था। इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। खाद्य श्रृंखला जो है कितनी छोटी होती है उतना अधिक ही जो है उपलब्धता रहती है, तो ये ऊर्जा का होती है। इसका अगला क्वेश्चन भी आपका, अधिकांश जो है वाष्पीकरण में से जो है होता है, तो क्या होता है? तो महासागर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि अवसादी चट्टानों की जो प्रक्रिया में से जो है निर्मित होता है, तो इसकी चट्टानों से जो है आपका निक्षेप निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका, आर्टिफिशियल धुएं की प्रक्रिया से जो है निर्मित होती है, तो अवसादी चट्टानें निर्मित होती है। इसका बी ऑप्शन से रहेगा। रेत जो है संग्रह करना, ये जो है किससे संबंधित है भैया? तो ये जो है बलुआ चट्टाने से। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। कोयला या जो है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में जो है पाए जाते हैं? तो आपके अवसादी चट्टानों में। इसका सी ऑप्शन से रहेगा। पृथ्वी की बाह्य या जो है ऊपरी परत में जो है कौन सी जो है धातु सबसे प्रचुर मात्रा में होती है? ठीक है, तो भैया कहोगे एल्युमिनियम होती है। इसका सी ऑप्शन से रहेगा। भारत में जो है बहुत से जो है संस्थान जैव विविधताओं के जो है संरक्षण एवं जो उपयोग में लाए गए जो है उनकी देखभाल करता है, तो कौन कौन करता है? तो आपका जो पर्यावरण मंत्रालय हो गया, वन एवं जो है कृषि विभाग हो गया, तकनीकी विभाग, ये सभी करते हैं। इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है चट्टान संगमरमर में जो है परिवर्तित हो जाती है? तो आपका चूना पत्थर की हो जाती है। अगला क्वेश्चन भी आपका, स्थल मंडल में जो है कार्बन के रूप में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो कहे हुए भैया कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका, विकासशील में जो है जैव विविधता को जो है जोड़ दिया गया है, तो किससे जोड़ा गया? तो पर्यावरण से जोड़ा गया, वन विभाग से, दोनों से जोड़ा गया। सर सी ऑप्शन से रहेगा। जर्म प्लाज्म में जो है संरक्षण में जो है क्या मर्क और जो है कोस्टारिका भेजे जाएंगे? तो ये जो है आपका जंगली पादपों में जो है आपका जो होता है एक्सटैक्स कीट और सूक्ष्मजीवी सभी। डी ऑप्शन से रहेगा। किन्हें जो है बचाने के उपाय जो है आवश्यक हो गए हैं? तो देखा जाए तो एक हिसाब से जो आपका संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं जो विलुप्त हो गई हैं, इनको बचाने का बहुत ही आवश्यक हो गया है, ठीक है, आवश्यक हो गया है। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि अंतर्राष्ट्रीय जो है जैव प्रोग्राम जो है कब आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा, तो 1964 में। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि जन्म प्लाज्म पाने के लिए जो है जैव विविधता संस्थान किससे जो है संपर्क रखता है? ठीक है, तो देखा जाए तो जैव वैज्ञानिकों से रखता है, जैव रसायन शास्त्रों से रखता है, और व्यवसायों से भी रखता है। इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए जो है क्या संशोधन करना आवश्यक है? तो इसके लिए जीवन शैली को भी संशोधन करना आवश्यक है। रहन सहन आपका कैसा, आपकी हैबिट्स क्या है, इन सभी के लिए आवश्यक है संशोधन करना इन सभी में। अगला क्वेश्चन भी आपका, भारत में जो है बहुत सी परियोजनाएं जो है संचालित की जा रही है, जिसमें जो है संरक्षण का कार्य हो रहा है, तो इसमें जो है जन्म प्लाज्म जिसको हम कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। किस विधि में जो है जंतुओं और पौधों का जो संरक्षण उसके प्राकृतिक आवासों में जो है किया जाता है? ठीक है, तो ये जो है आपका स्वस्थानीय संरक्षण के माध्यम से। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। परितंत्र में जो है विद्यमान विविध जो है पारस्परिक संबंधों को जो है आलेखों की सहायता से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। जैवमंडल का जो है निर्माण होता है, तो ये जो है जीवित प्राणी, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के द्वारा होता है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा बी। अगला भी आपका, कि जैवमंडल है, तो जैवमंडल जो होता है संरक्षित क्षेत्र होता है, पारिस्थितिकी क्षेत्र भी होता है, ठीक है, और जिसमें जो है पारस्परिक कौन रहता है? तो पृथ्वी की जो परत होती है, ठीक है, इसको हम जैवमंडल कहते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। इसका राइट विकल्प डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की जो परत होती है, ठीक है, जिसमें सभी जीव जंतु रहते हैं, एक जीवित जीव जंतु, यही आपका जैवमंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि वायुमंडल पृथ्वी के जो है तापमान को बनाए रखता है, क्योंकि ये जो है इसमें जो है वायु होती है और साथ में जो है उष्मा का जो है कुचालक भी होती है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जो है समूहों को जो है क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसके समूह को जो हम जीवमंडल कहते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 57 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं मतलब जैविक घटक है। सबसे पहले जैविक और जैविक घटक होता क्या है ये पहले आप समझ लो। अजैविक घटक वे होते हैं जिसमें जान नहीं होती है और जैविक घटक वे होते हैं जिसमें जान होती है। ठीक है, तो अजैविक की यहाँ से बात आई तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अजैविक घटक नहीं है, तो मतलब ये जो जानवर होता है ये तो भैया जैविक घटक है। तो अजैविक यानी वे घटक होते हैं जिसमें जान नहीं होती है, जैसा कि मिट्टी हो गया, कार्बन हो गया, प्रोटीन हो गया, तो इसमें जो है जान नहीं होती है। तो ये जो होते हैं आपके अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, जैसे कि तापमान, जल, आपका प्रकाश हो गया, मृदा हो गया, मिट्टी हो गई, तो ये सब जो होते हैं आपके अजैविक घटक होते हैं। इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि जानवर जो होता है ये जैविक घटक होता है, ना कि अजैविक घटक। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पर्यावरण के जो है जैविक घटकों में जो है शामिल है, तो भैया जैविक घटक वे होते हैं जिसमें जान होता है। कुछ है तो उदाहरण की हम बात कर ले तो आपके हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे और साथ में जानवर आ जाएंगे और अपघटक भी आ जाएंगे इसी में। और देखा जाए तो सूक्ष्म जीव हो गए, मृत जीवों के अवशेष भी आते हैं, खमीर भी आते हैं, कीड़े मकोड़े भी आते हैं। ये सभी जो होते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी आपके जैविक घटक के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो है सबसे छोटी इकाई है तो कौन सी है भैया, तो ये आपका मध्यमंडल है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका एक तालाब झील जो है ये क्या है। ठीक है, तो एक जो है कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि तालाब के जो है पारिस्थितिकी तंत्र की जो है संख्या में जो है पिरामिड का आकार होता है, तो सीधा होता है हमेशा, सी ऑप्शन। पारिस्थितिकी तंत्र को जो है किसके रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है, तो इसको जो है पर्यावरण के साथ साथ जो है सभी पौधों और जो है पशुओं की प्रजाति के साथ, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। एक प्रणाली के जो है सभी जैविक और जो जैविक घटकों के लिए जो है कौन सा शब्द है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र जो इको आपका जो सिस्टम होता है इकोसिस्टम, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है सभी आपके जैविक और जैविक दोनों घटक इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 164 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसकी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द आपका आइकोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका आपका पर आवास। ठीक है, पर आवास होता है। ठीक है, जिसको हम पर्यावरणीय आवास कहते हैं, इसका राइट विकल्प डी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका वे जीव जो मृत या फिर जो है अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करके एक सरल पदार्थों में जो है परिवर्तित कर देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं भैया, तो सफाई कर्मचारी कहलाते हैं, इसका राइट विकल्प डी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका हाँ चलेगा। इसका 166 नंबर के उपभोक्ताओं के जो है भोजन के पश्चात बचा हुआ जो है मृत शरीर जो होता है ये अपघटित हो जाता है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा 20 में का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है अजैविक को भी जो है कहा जा सकता है, तो अजैविक को जो है भौतिक वातावरण भी कहा जा सकता है, इसका राइट विकल्प रहेगा बी। अपघटक जो है ऊर्जा प्रवाह से जो प्राप्त होता है, तो क्या होता है, तो उत्पादक पर प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि पृथ्वी पर जो है सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए जो है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो कहोगे भैया सूर्य है। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह जो है सदैव होता है, तो ये जो है सदैव एक दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं, तो भैया वन नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है पौधे होते हैं, तो पौधे भैया क्या होते हैं, तो उत्पादक होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका यदि हम पृथ्वी पर जो है विद्यमान सभी यानी पारिस्थितिकी तंत्र को जो हम मिला दें तो इसे जो है क्या कहेंगे, तो इसको जो है जीवमंडल हम कहेंगे, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादकों एवं जो उपभोक्ताओं के मध्य जो है बायोमास संबंधी हाँ संबंधों के जो है ग्राफिक प्रतिनिधियों को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। खाद्य संबंधों में जो है जहाँ बाघ हिरन को खाता है तथा हिरन पौधे को खाता है, ये जो निम्नलिखित में से ये किसकी स्थिति है, तो ये जो स्थित होती है ये हिरन शिकार है। ठीक है, इसकी स्थित होती है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि खाद्य श्रृंखला के जो है आगे बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक जो है कम होता है, तो कौन सा होता है, तो ऊर्जा का कारक कम होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है जीव समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं को जो है प्रारंभ करता है। ठीक है, तो कहोगे भैया फाइटो आपका फ्लैक्टन करता है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि द्वितीय प्रकार की जो है आहारीय श्रृंखला कौन सी है, तो कहोगे भैया एल्टोनियम है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रकार की श्रृंखला कौन सी प्रकार की श्रृंखला जो है आपका मृत जीव आहारीय श्रृंखला है। ठीक है, तो तृतीय प्रकार की। पर्यावरणीय शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रांसीसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि सब और से जो है घिरना या घिरे होना, तो किस शब्द से हुई है, तो आपका इन्वायरनर से हुई है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका कि क्षोभ मंडल एवं जो है समताप मंडल के जो है मध्य की जो है सीमा को जो है किस रूप में जाना जाता है, तो आपका ट्रोपोपॉज के रूप में इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। ये जो क्वेश्चन दिया होता है पर्यावरण के जो है फ्रांसीसी शब्द किससे हुई है, तो आपका एनवायरमेंट मैनर से हुई है। इसका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि कोई जो है वस्तु पृथ्वी की सतह से जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है तो वह जो है कहाँ उपस्थित होगी भैया, तो क्षोभ मंडल पर। अगला क्वेश्चन आपका वायुमंडल की जो है सबसे ऊपरी परत को जो है किस नाम से जानते हैं, तो वायुमंडल के रूप में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ओजोन छिद्र है, तो ओजोन छिद्र क्या है, तो समताप मंडल में जो ओजोन परत का ह्रास है, इसका डी ऑप्शन। ओजोन परत में जो है उपस्थित है, तो क्या उपस्थित है, तो वायुमंडल है। अगला क्वेश्चन भी आपका स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कार्यों का एक समूह को जो है किस रूप में जाना जाता है, तो इसको जो है स्वच्छता के रूप में। अगला क्वेश्चन भी आपका मानव आवास के जो है परिवर्तनशील चरित्र को जो है उसकी सेवाओं तथा जो है अवसरों के साथ जो है निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो क्या होते हैं, तो भौतिक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि वैश्विक तापन संबंधित है, तो ये जो है वातावरणीय ताप वृद्धि से है। अगला क्वेश्चन भी आपका वैश्विक तापन के लिए जो है सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो भैया CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन भी आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है क्या करना चाहिए, तो भैया पौधे लगाना चाहिए, ईंधन चलित वाहन का कम उपयोग करना चाहिए, साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल इसका डी ऑप्शन से रहेगा, क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि समानता ऊर्जा का जो है मापन किया जाता है, तो इसका जो है कैलोरी में करते हैं ऊर्जा का मापन। अगला क्वेश्चन भी आपका हरित प्राधिकरण ये जो कार्यालय कहाँ स्थित है, तो कहोगे भैया नई दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन पिछले साल हुआ था, रिपीट भी हुआ था सभी पेपरों में। कौन जो है पर्यावरणीय चिंता नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं भैया, तो आपका जो है देखा है आपका जो विकास है, ठीक है, डेवलपमेंट है, ये पर्यावरणीय चिंता नहीं है क्योंकि ये खुद का आर्थिक विकास होता है ना। अगला क्वेश्चन भी आपका अजैविक को भी कहा जाता है। अजैविक क्या होता है कि यानी भौतिक वातावरण या फिर पर्यावरण होता है, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। निम्न में से कौन जो है एक वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, तो आपका सभी ये संबंधित है। कारीरंगा ये भी संबंधित है, या फिर कौन संबंधित, तो आपका जो साइलेंट जो वैली है, ठीक है, साइलेंट जो आपका वैली है यही संबंधित है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। वन्य जीव जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है किसके लिए महत्वपूर्ण, तो ये जो है जीव का स्रोत है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन। एक जो है जात जिसके विलुप्त होने का जो है खतरा है, तो ये जो है क्या कहलाती है, तो संकटग्रस्त कहलाती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। पेड़ की कटाई जो है पेड़ की कटाई से जो है घटती है, ठीक है, तो भैया वर्षा घटेगी। जितने ज़्यादा पेड़ उतनी ज़्यादा वर्षा, जितने ज़्यादा कम पेड़ उतनी कम वर्षा, ठीक है, पेड़ को काट दोगे भैया तो वर्षा भी कम होगी, ठीक है, जितने ज़्यादा पेड़ उतनी ज़्यादा वर्षा, ये याद कर लो बस, एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वायु बिना जो है जीवन क्या है भैया, असंभव है। बिल्कुल इसका राइट विकल्प दे देगा क्योंकि वायु के बिना जीवन संभव ही नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किसमें हमारे पास के लिए जो है जीवों के एक से अधिक जो है स्रोत हो सकते हैं, तो खाद्य जाल के। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है घास के मैदान में जो है खाद्य जाल से जो है सबसे अधिक पोषी स्तर का जीव है, तो कहोगे भैया हाक है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। खाद्य श्रृंखला में जो है जीवों को जो है श्रेणी में जो है क्यों वर्गीकृत किया गया है, भी किया जाता है, तो पोषी स्तर बनाने रखने के लिए। इसका अगला क्वेश्चन भी आपका खाद्य श्रृंखलाओं में जो है मानव की जो है क्या भूमिका होती है, तो कि भैया उपभोक्ता की भूमिका होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जलीय तंत्र में जो है आसानी से गत करने वाले जीव जो है क्या कहलाते हैं, तो भैया वो कहोगे पादप प्लवन कहलाते हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका एनजीटी जो है एनजीटी ने जो है किस सामग्री से जो है तंगी पतंग की डोर से जो है प्रतिबंध लगाया है, तो कहोगे भैया नायलॉन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका वृक्ष बतूल का जो है फल उत्पन्न करते हैं जो कई कीड़ों और चूहों के लिए जो है भोजन के रूप में जो है कार्य करता है, ये किसका उदाहरण है भैया, तो कहोगे भैया खाद्य जाल का। अगला ऑप्शन भी आपका कि पारिस्थितिकी पिरामिड जो है किसने तैयार किया है, ठीक है, किसने तैयार किया पारिस्थितिकी पिरामिड को, कहोगे भैया चार्ल्स एल्टन ने, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि एक खाद्य जो है श्रृंखला में जो है जीवित सामग्री की जो है कुल मात्रा प्रस्तुत करने के लिए जो है किस पिरामिड का जो है विकास किया गया है, ठीक है, तो किसका यह किया गया है, तो ये जो किया गया है बायोमास का पिरामिड का। अगला क्वेश्चन भी आपका कि समुद्र या जो है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जो है कौन सा जो है उल्टा पिरामिड जो है देखा जाता है, ठीक है, तो कौन सा देखा जाता है, तो बायोमास का पिरामिड देखा जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। जैव विविधता शब्द जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया भैया, तो कहोगे भैया, ठीक है, तो कहोगे भैया आपका वाल्टर जी रोशन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि है कि भारत में जो है कितने जो है जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो भैया कहोगे 10 है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में जो है जैव विविधता के जो है सबसे प्रचलित हॉट स्पॉट के रूप में जो है एक है, तो क्या है, तो कहोगे भैया पश्चिमी घाट है।
अगला क्वेश्चन भी आपका कि पारिस्थितिकी पिरामिडों के जो है विकल्पों के रूप में जो है कि इसके वैकल्पिक रूप को जो है क्या कहा जाता है, तो आपका आपका एल्टेनियन जो है पिरामिड इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पिरामिड जो है प्रत्येक स्तर पर जो है व्यक्तियों की संख्या को जो है प्रस्तुत करता है, तो ये संख्याओं का पिरामिड करता है, क्योंकि संख्या की बात आएगी तो संख्या पिरामिड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा पिरामिड जो है प्रत्येक स्तर पर जीवित पदार्थ की जो है कुल मात्रा के जो है कुल शुष्क भार का जो प्रतिनिधित्व करता है, तो आपका बायोमास का पिरामिड करता है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो कौन सा पिरामिड जो है आपका क्रमिक स्तर पर जो है ऊर्जा के प्रवाह की दर को जो है प्रस्तुत करता है, तो भैया ऊर्जा का पिरामिड करता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा पिरामिड जो है सदैव सीधा रहता है, तो कहोगे भैया ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा रहता है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाद में कौन सा पिरामिड जो है सीधा या उल्टा हो सकता है, तो कहोगे भैया संख्या का पिरामिड हो सकता है। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है पिरामिड सीधा या फिर उल्टा हो सकता है, तो ये जो होता है बायोमास का पिरामिड हो सकता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो है संख्याओं के जो है पिरामिड को जो है किस आधार पर दर्शाया गया है, फिर दर्शाया जाता है, तो सीधा दर्शाया जाता है। प्रथम बार जो है पादप अनुवांशिकी स्रोत को जो है संरक्षित करने की जो है आवश्यकता पर जो है ध्यान किसने दिया था, तो कहोगे भैया आपका वेली लोम ने दिया था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला आपका कि पिरामिड पारिस्थितिकी यानी जो आपका पारतंत्र होता है कि जो है किस पोषी स्तर का जो है चित्रण कर सकते हैं हम, तो ऊर्जा की मात्रा का भी कर सकते हैं, जीव की संख्या का भी, जैव भार का, सभी का। इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। किसमें जो है महत्वपूर्ण पौधे तथा जो है जंतुओं को जो उसके प्राकृतिक स्थान से जो है हटाकर मानव निर्मित स्थानों में जो है सुरक्षित रखा जाता है, तो आपके उत स्थानीय संरक्षण को। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्थानीय स्तर की जो है समस्या से जो है अधिक परिचित है, तो क्या परिचित है, तो जागरूक व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रदूषक को जो है नियंत्रित करने की तुलना में जो है अधिक व्यवहारिक और बेहतर विकल्प क्या है, तो क्योंकि भैया व्यक्तियों की जो है व्यक्तियों का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। जागरूक और जो है व्यक्ति प्रदूषण से निपटने का जो है सबसे मजबूत साधन क्या है, तो भैया प्रेरित है। ठीक है। और शिक्षित भी है, युवा भी है, आप डी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेकिन सबसे मजबूत साधन पूछा तो आप प्रेरित ही लगाइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बचाई गई बिजली की जो है प्रत्येक इकाई उत्पादित थी, तो ये जो है बिजली ही है। ठीक है, उत्पादित बिजली ही है। अगला क्वेश्चन भी आपका उपयोग न होने पर, ठीक है, किसको जो है बंद कर देना चाहिए, तो भैया उपकरण को बंद करना देना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कार्यस्थल पर जो है जाते समय आसपास के जो है सहयोगियों को जो है कैसा जाना चाहिए। ठीक है, तो जो है एक ही जो है गाड़ी में जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वाहन को जो है सरकार द्वारा अनुमोदित स्थानों पर जो है ले जाना चाहिए, तो ये जो है प्रदूषक जांच के लिए ले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका कि संभावित रूप से जो है किन पदार्थों का जो है उचित तरीके से जो है निपटान होना चाहिए, तो आपका सेल, बैटरी, कीटनाशक, आपका आपका कंटेनर का, सभी का। इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका जब भी जो है संभव हो व्यक्ति को जो है पुनः जो है उपयोग करना चाहिए, तो वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नवीकरणीय संसाधन क्या भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। तो आपका कुकर हो गया, सौर पैनल हो गया, सौर हीटर हो गया, जो सूर्य से चलते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। रेफ्रिजरेटर में जो है कौन सी गैस निकलती है, भी क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में, बिल्कुल। ठीक है, भैया CFC निकलेगी। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर से यही गैस निकलती है जो बहुत ही ये कह सकते हो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है। ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका चलेगा हाँ, पुनर्निर्वनीकरण सामग्री से जो है बने उत्पादों को जो है वरीयता क्यों दी जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एक हिसाब से संसाधनों को जो है बचाने हेतु दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आपका कि प्लास्टिक की थैलियों के अतिरिक्त जो है किसका जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त किसका प्रयोग करना चाहिए भैया, तो कहोगे भैया जूट के बैग का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पे आपका कि प्रत्येक जो है मनुष्य को जो है जीवन में जो है कम से कम एक बार जो है किस अभियान में भाग लेना चाहिए, तो भैया वृक्षारोपण में भाग लेना चाहिए। प्रत्येक को वृक्ष भी लगाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को, प्रत्येक व्यक्ति को जो एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका ओजोन परत की जो है छत के लिए जिम्मेदार कौन सी भैया है, तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ये जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है ना, यही जो है बहुत ही कह सकते हो ओजोन परत को छिद्र इसी ने ही बनाया है। तो रेफ्रिजरेटर भी कहीं ना कहीं देखा है तो क्योंकि मनुष्य ने इसको बनाया है। ठीक है, तो ये भी नुकसानदायक है।
अगला ऑप्शन भी आपका कि प्रदूषक फैलाने वाले जो है मानवीय स्रोत क्या है भैया, तो कहोगे औद्योगिक स्रोत है, नगरीय स्रोत है, कृषि स्रोत है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। अधिक जनसंख्या का अर्थ क्या होता है भैया, तो यानी संसाधनों का जो है अधिक प्रयोग, अधिक प्रदूषक हो, अधिक बेरोजगारी हो तो आपका अधिक जनसंख्या कहलाती है, जैसे कि स्थिति इस वर्ष भारत में इस समय है। ठीक है, क्योंकि इसकी बेरोजगारी बहुत है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ की बहुत हो गई है, इसलिए बेरोजगारी है और प्रदूषण भी बहुत है। ठीक है, और संसाधनों का जो अधिक उपयोग भी हो गया है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक जागरूक व्यक्ति जो है किस प्रकार पर जो है बोझ कम कर सकता है ये। ठीक है, यानी एक जागरूक व्यक्ति जो है किस पर जो है बोझ कम कर सकता है, तो भैया राज्य पर कम कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका कि व्यक्तियों को जो है जैसे संसाधनों की जो है बर्बादी का जो है कम करना चाहिए, तो बिजली की बर्बादी का कम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका कि व्यक्तियों को जो है मोटर वाहनों के बजाय जो है किसका प्रयोग करना चाहिए, तो कहोगे भैया पैदल चलना चाहिए, साइकिल प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन से रहेगा। बिजली बचाने के लाभ क्या है भैया, ठीक है, तो बिजली बचाने के लाभ की बात करें तो भैया बिजली बचाने के लाभ क्या है, तो ईंधन बचता है और साथ में ईंधन से होने वाला प्रदूषण भी कम होता है और साथ में संसाधनों की जो है बर्बादी भी रुकती है। बिल्कुल आप डी लगाइएगा, इसके लाभ ही हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जो है निजी वाहनों के प्रयोग के बजाय किसका प्रयोग करना चाहिए, तो कहोगे भैया किसका प्रयोग करना चाहिए, बसों का करना चाहिए, ट्रेनों को करना चाहिए, संयुक्त गाड़ी का भी करना चाहिए। बिल्कुल डी ऑप्शन से रहेगा। अगला ऑप्शन आपका शोर पैदल करने वाली गतिविधियां क्या है भैया, तो कहोगे भैया लाउड स्पीकर बजाना, डीजे वगैरह हो गया, पटाखे जलाना, वाहनों के हॉर्न से हो गए, जो हॉर्न होते हैं ये सभी हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका हो गया। हाँ, कि प्रदूषकों का जो है घर कहा जाता है, तो जो प्रदूषकों का घर किसे कहते हैं भैया, तो कहोगे औद्योगिक स्रोत होते हैं उनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका किसी खाद्य श्रृंखला की जो है पहली कड़ी हरे पादप हैं। ठीक है, तो ये क्यों है, क्योंकि क्योंकि ये जो है केवल उन्हीं में जो है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो है वायुमंडलीय CO2 को जो है स्थिर करने की इनकी जो है क्षमता होती है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्राथमिक उत्पादकता के लिए जो इनमें से कौन सी जो है स्थिति सबसे अनुपयोगी होती है। ठीक है, अनुपयोगी होती है, तो कहोगे भैया गुफा होती है, इसका सी ऑप्शन। जल चक्र को जो है नियंत्रित करता है, तो कहोगे भैया क्या करता है, कहोगे भैया वन करता है। जल चक्र मतलब जितने ज़्यादा वृक्ष उतनी ज़्यादा वर्षा। ठीक है, तो जल चक्र को भैया वन ही तो करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि घास स्थल इको तंत्र, जिसको हम इको तंत्र या इको सिस्टम की जो है संख्या का पिरामिड होगा, तो कहोगे भैया सीधा होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन भी आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो भैया सदैव सीधा होता है, क्वेश्चन फंसेगा। पादप प्लवन होते हैं, तो कहोगे भैया स्वपोषी होते हैं, पहला ऑप्शन से रहेगा। पारतंत्र में होते हैं, तो भैया कौन होते हैं, तो जैविक अजैविक घटक होते हैं, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। परतंत्र में जो है खाद्य स्तर कहलाता है, तो कहोगे भैया पोषी स्तर कहलाता है। अगला पे आपका खाद्य श्रृंखला में जो हरीय जीव क्या है भैया, तो कहोगे भैया आपका प्रकाश संश्लेषी पादप है, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन, ये सारे लास्ट के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा जो उर्वरक नहीं है। ठीक है, तो भैया DAP डाया सभी को पता होगा, खेतों में डालते हो, आपका NPK भी डालते हो। ठीक है, यूरिया भी ये जो है उर्वरक है, लेकिन आपका गैमेक्सिन जो है ये भैया कीटनाशक है, ये जो है कीटनाशक है। ठीक है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्न में से कौन जो है कीटनाशक नहीं है, तो भैया आपका कीटनाशक की भैया DTT ये भी कीटनाशक है। और आपका टिफोडी जो आपका हो गया, टिफोडी आपने जानते होंगे आप लोग, जो टिफोडी डाला जाता है खेतों में। ठीक है, आप जानते होंगे, धान में भी पड़ता है घर के लिए। और गैमेक्सिन भी जो है कीटनाशक है, लेकिन यूरिया कोई भी कीटनाशक नहीं, क्योंकि यूरिया जो है उर्वरक नाशक है, यानी उर्वरक है, सॉरी नाशक नहीं, ये उर्वरक है यूरिया। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा। निम्न में से जो है किस देश की जनसंख्या जो है भारत से अधिक है, तो भैया भारत की जनसंख्या, अब कोई भी भारत की जनसंख्या से अधिक नहीं है, इसलिए भारत खुद ही सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, ये पहले की थोड़ी सी बुक है, इसलिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा दिया हुआ था गलत। अगला क्वेश्चन भी आपका कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, जिसको हम जो UNEP के जो है किसने के द्वारा जो है शुरू हुआ था, तो ये जो शुरू हुआ था संयुक्त महासंघ के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अर्थ पावर जो है कार्यक्रम संबंधित है, तो ये जो है पृथ्वी की परत जो है अपने संपर्क जो है व्यक्त करने तथा जो है सांकेतिक कार्यक्रम से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो सर्वोत्तम वर्णन है, तो वह भैया जीवों का जो है एक समुदाय जिस वातावरण में रहता है, यही पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका उत्पादकता का जो है घटते क्रम में जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो है सही क्रम निम्नलिखित में से जो है कौन सा है, तो कहोगे भैया आपका मोगरोन, घास स्थल, झीलें और महासागर, इसका सी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि खाद्य श्रृंखला के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो स्थिति सही है। ठीक है, तो भैया सफल जीवों के लिए जो है खाद्य पदार्थ प्राप्त प्रदान करना, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सी स्थिति जो है खाद्य जाल के लिए सही है, तो ये जो है एक खाद्य जाल जो है विभिन्न मार्ग से जो है पौधे और पशुओं को जो है जोड़ता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है खाद्य जाल
जो है खाद्य श्रृंखला के बीच जो है प्रमुख अंतर है। ठीक है, तो आपका जो है खाद्य श्रृंखला एक जो एकल रैखिक मार्ग है और खाद्य जाल एक दूसरे जो है जुड़ा हुआ मार्ग भी, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, सभी खाद्य से जो है श्रृंखलाएं पौधे से ही नहीं प्रारंभ पौधे से ही क्यों प्रारंभ होती हैं? ठीक है, क्योंकि जो है क्योंकि पौधे जो है अपना स्वयं ऊर्जा जो है स्वयं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि एक जो है खाद्य श्रृंखला के जो है विभिन्न बिंदुओं पर जो है ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो कहोगे भैया पारिस्थितिकी क्षमता के रूप में। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव जो है सीधा होता है, यह बताता है। तो यह क्या बताता है? ये बताता है कि मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी जीवों की जो है ऊर्जा स्थानांतरण जो है क्षमता बेहतर होती है। ठीक है, यानी जो शाकाहारी जो जीव होती है उनकी ऊर्जा ज़्यादा अच्छी रहती है मांसाहारी जीवों के तुलना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार के जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जो है कार्य करने एवं जो है बनाए रखने के लिए कौन सी मूलभूत जो है आवश्यकता है? ठीक है, तो सौर ऊर्जा एवं जो है निरंतर निवेश, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन है किसी भी जो है जलीय पिंड के जो है किस स्तर में जो है प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? तो कहोगे भैया वह गहराई तक जो है सूर्य के प्रकाश पहुंच सकता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। सारे मैंने करा दिए, टोटल इतने क्वेश्चन आपके यूनिट जो है 3 में थे। इसकी यूनिट जो है आपकी जो चौथी बची हुई कल वो भी आ जाएगी। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे, जरूर जाकर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।